सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पांच पाप की चर्चा अपन कर रहे हैं। पाप की परिभाषा कल पढ़ी अपन ने। पाप की परिभाषा क्या थी? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। परिभाषा में शब्द तो कम है लेकिन भाव बहुत गहरे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना। मैं एक मार्मिक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दुख का कारण कोई खोजता ही नहीं है। क्या बोला मैंने? दुख का कारण कोई खोजता ही नहीं। हम क्रिया खोजते हैं। हम मंदिर चले गए, मैंने पुण्य कर लिया। दुकान पर चले गए, मैंने पाप कर लिया। शादी कर ली तो पाप कर लिया। ब्रह्मचर्य लिया तो धर्म हो गया। बाजार में खा लिया तो पाप हो गया। घर में खा लिया तो धर्म हो गया। पॉइंट पकड़ में है मैं क्या कह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया, आपको लग रहा था परिभाषा सरल है, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी हम आप जो बैठे हैं ना, हम आपकी बात कर रहे हैं। इतनी परिभाषा पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग क्रियाएं पकड़ोगे, जबकि परिभाषा लिखने वालों ने पाप की परिभाषा में क्रिया नहीं लिखी। पाप की परिभाषा में क्रिया नहीं लिखी, ध्यान रखना। मैं वो भी बताऊंगा क्रिया कैसे आई, ये भी बताऊंगा, लेकिन पाप की परिभाषा में क्रिया नहीं लिखी। जैसे दुख का कारण क्या था? बुरा कार्य, बराबर है ना? अब ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है लेकिन दुखी हो रहा है। आपने देखा कभी बड़ा वाला विधान कराते हैं, शिव चक्र मंडल विधान? तो पहले दिन तो अच्छा लगता है क्योंकि 8 अर्घ होते ना, 8, फिर दूसरे दिन 16, ऐसे। फिर जब 250 पे नंबर आता है, फिर 500 पे नंबर आता है, फिर 1000 पे नंबर आता है, तब लोग मालूम क्या करते हैं? ऐसे मतलब पीछे पेज गिनते हैं। कितने पेज हो रहे हैं? बार बार घड़ी पे देखते हैं, 12:30 तक चलेगा, 2 बजे तक चलेगा। पुराने जमाने में 8वीं पूजा सुबह 7 बजे स्टार्ट होती थी और शाम को 5 बजे पूरी होती थी। 5 बजे। इसका मतलब है कि उस दिन भाई साहब को 5 बजे के बाद पानी पीने को कुल्ला करने को मिलेगा।
तो वो व्यक्ति बेचारा जैसे वो अंतिम मार्ग पढ़ते हैं ना तो मोक्ष कल्याणक होता है उसका। तो मुझे कुछ कहना है इसे, मुझे तो इतना दृष्टांत क्यों दिया कि जो ये पूजा कर रहा है तो पुण्य कर रहा है कि पाप कर रहा है, मुझे ही कहना है। अब पूजा को तो आपने पुण्य की क्रिया मान ली, मंदिर जाना तो पुण्य की क्रिया मान ली, व्रत उपवास करने को तो आपने पुण्य की क्रिया मान ली। इसलिए आचार्य देव ने कमाल किया है। यहाँ पर परिभाषा में ये नहीं लिखा जो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं वे पुण्य करते हैं, और जो व्यापार धंधा करते हैं, शादी विवाह कर लेते हैं वे पाप करते हैं, ये नहीं कहा। अट्रैक्शन, मैंने जो अट्रैक्शन कराया, आपको ध्यान दिलाया, वो समझ में आई बात आपको? परिभाषा ये है कि तू दुखी होगा तो ये पाप है, तू पूजा करके दुखी हो, तू दीक्षा लेके दुखी हो, तुम ब्रह्मचर्य लेके दुखी हो। अब हम तो मर गए कोई पूछने वाला नहीं है। अब बुढ़ापे में क्या होगा, इनकी तो पत्नी है, इनके तो बच्चे हैं, अब अपना क्या होगा? इस समय तूने ब्रह्मचर्य नहीं लिया है, क्या बोल रहे हैं हम, तू दुखी है मैंने तूने पाप किया है। वो हो अब तो पॉइंट समझ में आ गया वो थोड़ा सा। दुखी सो धर्मात्मा नहीं और धर्मात्मा सो दुखी नहीं, जैनी सो दुखी नहीं, दुखी सो जैनी नहीं। परिभाषा में क्रिया, क्योंकि यदि मैं कहूं ना, अब मैं कह दूं आपको कि ठीक है तो दुखी होकर के पूजा करना पाप है, ध्यान रखना इसमें पूजा की गलती नहीं है, पूजा की क्रियाओं की गलती नहीं है। यहाँ पर पूजा का नाम पाप नहीं कहना है मुझे, स्वाध्याय का नाम पाप नहीं कहना जो दुखी होकर के कर रहे हो आप, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे ये कहना है कि यहाँ पर अज्ञान नाम का पाप है। पॉइंट पकड़ में आया? अज्ञान, यदि तुम्हें ज्ञान होता तो तुम प्रसन्न होते। बहुत सरल दृष्टांत दे, तुमको यदि 12-14 घंटे दुकान पे बिठाया जाए वेदांत, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दुकान तो समझते, शॉप, यदि तुम्हें 12-14 घंटे बिठाया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा भगवान कहाँ की जेल, अरे रे मैं कहाँ का पाप का होता है जो ऐसी बढ़िया दुकान चल रही है कब धन्य सुअवसर पाऊं जब क्रिकेट खेलने जाऊं मैंने कब घूमूं फिरूं मस्ती मारूं। तो दुकान में जो प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, वो पाप का होता है? अब पाप का होता है तो नहीं। अब इस बच्चे की बात नहीं, हर बच्चे की बात है। उसे अज्ञान है, अज्ञान माने उसे लगता है यार कहाँ से कंटाला आ गई, दुकान नहीं होती तो मस्ती से खेलता रहता मैं। लेकिन यही बच्चा जब ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी माने उसको पता लग जाता है, ओहो हमारे सारे एंजॉयमेंट का आधार है दुकान, बढ़िया कपड़े मिल रहे हैं, खाने पीने मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो इस दुकान से मिल रहा है। सही बता ना, जब बड़ा हो जाता है तो उस दुकान पर बैठने में उसे क्या लगता है? अब कष्ट लगता है कि आनंद लगता है? वेदांत जैसा बच्चा, वेदांत तो बहुत प्यारा है, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूँ। इस उम्र के बच्चे दुकान पर बैठे हों और वो एक चलता रहता है IPL चलता रहता है उसमें, तो उधर देख रहा है, अब यहाँ ग्राहक पे ग्राहक आ रहे हैं, वो इधर 6 पे 6 पढ़ रहे हैं उस समय कैसा लगता है आपको? यार इनको भी अभी आना था अब मैं आपसे पूछता हूँ, इन्हें इसके चक्कर में ग्राहक दुख रूप लग रहे हैं, लेकिन यदि सम्यक ज्ञान हो जाए तो सही बताना यहाँ से भोजन आएगा कि यहाँ से आएगा? पॉइंट पकड़ में आया ना? तो जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ तो अब 12 घंटे, अब सुनो, अब एक दिन ऐसा आता है, ऐसा लगता है सारे ग्राहक मेरे ही पास आए। 12 घंटा नहीं 14 घंटा दुकान चले तो भी आपको आनंद आता है। एक अगर मुझे कुछ कहना है, जैसे जैसे ज्ञान निर्मल होता है ना, आपका सच्चा ज्ञान होता है, आपकी थकान नहीं होती, आपको दुख नहीं लगता, आपको बोरियत नहीं लगती है। ये दृष्टांत दिया वो दुकानदारी का। अब मुझे ऐसा कहना है, ऐसे ही पूजा पाठ व्रत उपवास सट आवश्यक, अभी प्रेरणा कर रहे थे सट आवश्यक की, सट आवश्यक करने वाला व्यक्ति यदि सम्यक ज्ञानी है तो उसे आनंद बढ़ता चला जाता है। यहाँ पूजा बढ़ती है, यहाँ आनंद बढ़ता है, यहाँ ध्यान बढ़ता है, यहाँ आनंद बढ़ता जाता है, यहाँ स्वाध्याय बढ़ती है, यहाँ आनंद बढ़ता जाता है। व्यापार का दुकान का दृष्टांत दिया आपको। चलूं अब तो आगे चलूं। इसका मतलब पूजा पाप नहीं थी, व्रत उपवास पाप नहीं थे। मैंने पहले ही कहा किसी क्रिया का नाम पाप नहीं है और किसी क्रिया का नाम पुण्य नहीं है और एक भी क्रिया का नाम धर्म नहीं है।
ये 3 बातें फिक्स रखना अभी तो। हाँ अब फिर से बोलो, पाप की परिभाषा क्या हुई? जो दुख का कारण बुरा कार्य, बुरा कार्य, बुरी क्रिया नहीं बोल रहे, काम कोई सा भी हो सकता है। अज्ञान भी एक काम है, मिथ्यात्व भी एक काम है, तृष्णा भी एक काम है। कार्य माने परिणमन, काम माने कार्य माने परिणमन, यहाँ पर वो भी है। ऐसा मैंने इसलिए खुलासा कर दिया कि लोग सोचेंगे पंडित जी सही बात है, मैं मंदिर जाके बेकार में पाप करता था, टेलीविजन देखते समय बड़ा मजा आता है, तो टेलीविजन देखने में क्या हो जाएगा? पुण्य। तो टेलीविजन देखने में पुण्य सिद्ध हो जाएगा फिर तो, कि नहीं नहीं आचार्य इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आचार्य देव ने कहा सन, जितनी परलक्षी वृत्ति है ना वो सब पाप है। अब जल्दी बोल गए, क्या कहा हमने? परलक्षी वृत्ति, पर में सुख ढूंढने की वृत्ति, पर के आश्रय से सुखी होने की बुद्धि, प्रवृत्ति, ये सब पाप है। दृष्टांत देता हूं इसके लिए, तो बिना दृष्टांत दिए काम नहीं चलेगा। आइए दृष्टांत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए खराब दृष्टांत दे रहे हैं। हाँ, जल्दी समझ में आने के लिए मुझे खराब दृष्टांत देना पड़ेगा। कल्पना करो, एक महिला बहुत बढ़िया है, रसोई अच्छी बनाती है, पति के कपड़े अच्छे धोती है, घर का मेंटेनेंस अच्छा करती है, बच्चे का भी मेंटेनेंस अच्छा करती है, और जितने मेहमान आते हैं सब खुश हैं, सबको अच्छा करती है। बस एक छोटी सी गलती है कि वो अपने घर के सामने एक हीरो रहता है ना, उसे पसंद करती है। जाती नहीं उसके घर, जाती नहीं, बस वो पसंद करती है। पसंद करने में समझ गए, थोड़ा बिगाड़ के समझाता हूँ थोड़ा सा। तो पति देवता उसके नई शर्ट लेकर आए, वो पहनी उसने, और अपनी पत्नी से पूछा, हाय मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने वो सुनना चाह रहा था कि आज कितनी बढ़िया ड्रेस खरीद के लाए हो, कितनी बढ़िया शर्ट खरीद के लाए हो, आप शर्ट में कितने जच रहे हो, वो ऐसा सुनना चाह रहा था। लेकिन उसकी पत्नी का चेहरा उतर गया। सुनो, ये शर्ट वो हीरो पहनता ना, एकदम मस्त लगता। भाई इतनी सी घटना घटी, ज्यादा नहीं घटी भाई, इतनी सी, ज्यादा नहीं। इसके बाद क्या होगा बता सकते हो? ये है परलक्षी वृत्ति। पर के पास गई नहीं, आत्मा कभी पर में गया नहीं है, लेकिन परलक्षी वृत्ति। एक स्त्री जब भी कोई बात, दो जने पति पत्नी रसगुल्ले खा रहे थे, इतने में उसने कहा मेरी इच्छा हो रही है रसगुल्ला उसे दिया हूं। कोई भी बात है तो उसकी याद करे, पति को कैसा लगे बोला। अब जैसी इस घटना में होती ना कि तेरा उपयोग उधर जाता है, मेरी ओर नहीं आता है, ये समस्त विसंवाद की जड़ है। इसमें मर्डर तक हो सकता है और डाइवोर्स तो हो ही जाएगा यदि ये घटना चलती चली जाए। बहुत विसंवाद हो सकता है, तूफान मच सकते हैं, बच्चों का कैरियर बिगड़ सकता है, दोनों साइड के मम्मी पापा की मुठभेड़ हो सकती है, जाने कितनी कितनी सभाएं लग सकती हैं समाज की। इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई थी बता सकते हो? क्योंकि पत्नी बहुत खराब रोटी बनाती थी, काम सब अच्छे थे, लेकिन एक गड़बड़ थी, परलक्षी वृत्ति। भाई ऐसी हमें कहना है, ये हम कल सिद्ध कर चुके, आपको सुबह सिद्ध कर चुके। जीव इस विश्व में आनंद लेता है तो अपने ज्ञान का ही लेता है, याद है? विश्व में जीव जब भी आनंद ले रहा है, जब भी, जहां भी, जब भी अपने ज्ञान का आनंद लेता है। लेकिन हाँ, लेकिन किसके क्रेडिट में देते हो आप? नहीं, आनंद का क्रेडिट किसको देते हो? पंडित जी जब से आईपीएल आया है जिंदगी में बाहर आ गई, आत्मा डाइवोर्स लेने तैयार है, तुमसे क्या करे। यदि यहाँ की भाषा में कहें तो 8 कर्म का बंधन होगा, दुखी होगा, 4 गति में रखड़ेगा। अब तो समझ गए परलक्षी वृत्ति। मैंने क्या खुलासा कर दिया? तो टेलीविजन देखकर हम खुश हो रहे हैं तो पुण्य होगा कि पाप? और मंदिर जाकर के हम दुखी हो रहे हैं तो पुण्य होगा कि पाप? तो पाप कहां से घटाया आपने? तो यहाँ हर्ष विषाद नहीं लिया, पॉइंट पकड़ना, पाप में हर्ष विषाद नहीं लिया, दुख लिया। अब एक नई पॉइंट आ गई, अभी नई पॉइंट। कौन सी पॉइंट आ गई? फिर से सुनना ध्यान से। परिभाषा क्या थी? पाप की दुख, दुख का कारण दुख। हर्ष विषाद नहीं लिया, दुख लिया। क्या फर्क पड़ गया इसमें? विषाद माने दुख ही होना चाहिए। सुन,
जैन शासन में हर्ष और विषाद दोनों दुख की पर्याय है। गरिष्ठ हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, गरिष्ठ पे मैं पानी डाल के पिलाऊंगा आपको, पिलाऊंगा, लेकिन हर्ष और विषाद दोनों ही पाप दुख की पर्याय है। जैसे जैसे दृष्टांत देता हूं, सुनो। जिनवाणी में दो ध्यान कहें, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। थोड़ी गरिष्ठ चर्चा होगी, गरिष्ठ माने एकदम समझ में आएगी आपको। दो ध्यान कौन कौन से बोले भैया? ये अच्छे ध्यान है कि खराब ध्यान है? संकेत खराब है कि अच्छे हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों ही खराब है, एकदम खराब। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनसे जीव त्रियंश गति और नरक गति में जाता है। रौद्र ध्यान के फल में नरक चला जाता है जी। रौद्र ध्यान समझते हो? रौद्र ध्यान क्या चीज होती है? मजे लेना, एंजॉय करना, हर्ष करना। नाम ही है उसमें, हिंसा आनंदी हिंसा में आनंद मानना। सॉल्ट में कहें तो विषय आनंदी, विषयों में आनंद मानना। तो आनंद मानना दुख है, ये कहना था मुझे। आपको समझना कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कह तो दिया मैंने, ये मुस्कुरा रहे हैं। विद्वानों को यही फायदा है, झट पकड़ जाती है बात। लेकिन आप लोग पकड़ो, मैं दो चार एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको जिंदगी के लिए शायद, अभी पंडित साहब से सुना, जब समझ में आती है अपनी बात। मेरी अपनी अक्ल का कोई माल नहीं है इसमें। पंडित साहब ने ऐसे उद्घाटन करते हैं तो गजब। बोलो भैया, 1 करोड़ का फायदा हुआ, आप दुखी होंगे कि प्रसन्न होंगे? हैं? प्रसन्न होंगे, एकदम मजा आ गया, और गजब यार 1 करोड़, मजा आ गया। पंडित साहब ने ऐसा कहा, 1 लाख का 1 करोड़ का घाटा हो जाए तो ये जीव आर्त ध्यान से ठगाया जाता है, और जब 1 करोड़ का फायदा होता है तो रौद्र ध्यान से ठगाया जाता है। मैंने पहली बार सुनी ये बात, मैंने पहली बार सुनी फिर से क्या बोला, क्या बोला मैंने? फिर से बोलूं, फिर से बोलूं। 1 करोड़ का फायदा हो तो रौद्र ध्यान से ठगाया जाता है, और 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो आर्त ध्यान से ठगाया जाता है। बढ़िया भोजन नहीं मिले, नमक मिर्च कम हो, टेस्ट अच्छा नहीं हो तो आर्त ध्यान से ठगाया जाता है। और टेस्टी भोजन हो तो खाते समय जो आनंद मान रहा है, मौज कर रहा है, वो रौद्र ध्यान से ठगाया जा रहा है। मैं वापस पूछ रहा हूं, आप पढ़ लेना जिनवाणी में, आर्त और रौद्र ध्यान को कु ध्यानों में लिया, कु ध्यान। रौद्र ध्यान समझते? देवों को रौद्र ध्यान हुआ, एक इंद्रिय में चले गए। चक्रवर्ती रौद्र ध्यान में मरे तो 7वां नरक चला जाता है। बहु आरंभ बहु परिग्रह वाला जीव, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाला जीव नरक में चला जाता है। पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा हो तो पढ़ लेना। मैं तो पहली बार समझी, मैंने खुद अभी समझी, थोड़े दिन पहले पंडित साहब ने अभी रामायण में ली, तब एक बात खबर आई। देखो, आपको जो लग रहा है ना, वो मुझे भी लगता था। आप मेरी तारीफ करो, मजा आ गया, तो ये रौद्र ध्यान से ठगा गए आप मेरी प्रशंसा करो, रौद्र ध्यान से ठगे गए। ये मुझे भी लगता था, नहीं लगता था, मैं नहीं कर, मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ उसके लिए। लेकिन आज ये बात समझ में आ रही है कि दुख की 2 पर्याय है। अब तो समझ में आई? थोड़ी सी नहीं समझ में आई, अभी भी नहीं समझ में आई, मुझे समझाना ही पड़ेगा। नहीं आई, नहीं समझ, पक्की बात है। देखो, आर्त ध्यान तो समझ में आता। आर्त ध्यान समझते हो? आर्त ध्यान, आर्त ध्यान माने हाय मर गए, लुट गए क्या करें, कहाँ चले जाएं, हैरान परेशान है, हे भगवान, ऐसी बीवी बच्चे, ऐसे बच्चे, ऐसे है, ये आर्त ध्यान कहलाता है, बराबर। अब रौद्र ध्यान, हाय मजा आ गया, क्या IPL का मैच जोरदार, और 1 करोड़ रुपए का फायदा, हाय मजे, जे रौद्र ध्यान। अब इसे समझाने के लिए मैं थोड़ा एक दृष्टांत देता हूँ, बहुत प्यारा दृष्टांत। 80 साल के ग्रैंडफादर बिस्तर पर थे, उन्हें बहुत जम के दर्द उठा, और उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई, बेटा जरा हमें पानी दे दो, दवाई दे दो, थोड़ा पंप कर दो, बहुत जम के हार्ट अटैक का हुआ है ना, थोड़ी तकलीफ हो रही, तो जल्दी कर दो बेटे। तो उसको क्या लग रहा था, 5 ओवर का मैच और बचा है 5 ओवर का मैच तो समझते ही होंगे, लास्ट 5 ओवर, जम के 6 उड़ रहे हैं, 4 उड़ रहे हैं, और बड़ा एक एक बॉल का मुकाबला चल रहा है। अब वो बच्चा बहुत ग्लैड हो रहा है,
ग्रैंडफादर को गाली नहीं दे रहा है, बुरा नहीं बोल रहा है, हार्डली भी बुरा नहीं समझ रहा उनके लिए। जस्ट पापा, जस्ट ग्रैंडपा, जस्ट जस्ट, बस 2 मिनट और रुकिए, बस 5 मिनट और रुकिए, ऐसे बड़े प्यार से बोल रहा है। और क्रिकेट के मैच में मजा ले रहा है। इधर इसका 5 ओवर पूरे हुए, इधर इनकी, समझ गए अब तो कुछ? हाँ, क्या क्या कहोगे अब, बोलो। इसको कहेंगे रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान कहलाता है क्रूर ध्यान। रौद्र का मीनिंग है, मतलब समझे, रौद्र का मीनिंग समझते हो? क्रूर। ये बच्चा टेलीविजन पर देख देख के मजा कर रहा है। दूसरे एंगल से देखा जाए तो इसमें मानवता नहीं है, अपने माता पिता दादा दादी के प्रति इसे करुणा नहीं है, क्रूर है। विषय भोगों के चक्कर में दादा दादी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनको ध्यान नहीं दे रहा है। एक रौद्र ध्यान, एक क्रूरता के नाम पर आया। मेरा दृष्टांत पूरा हो गया, आप समझ गए होंगे रौद्र ध्यान क्रूर क्यों है। ऐसे ही जब तुम करोड़ों रुपए के आनंद में मग्न हो जाते हो, तुम्हारी क्रूरता है, तुम आत्मा को मिथ्यात्व से नहीं बचाते, तुम अपनी प्रभुता नहीं देखते, अपना भगवानपना प्रकट नहीं करते, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट नहीं करते, तुम्हें देव शास्त्र गुरु की याद तक नहीं आती। नहीं तो आप सही बता नहीं मानते, 1 करोड़ रुपए हाथ में नेट प्रॉफिट हुआ हो, शाम को यदि एक तो मंदिर जाते नहीं लोग, लेकिन चले भी जाओ तो कैसा लग रहा है आपको? किसका आनंद ज्यादा आ रहा है, भगवान के दर्शन का या 1 करोड़ का? काय का बोला? 1 करोड़। अब ये क्रूरता है। अभी मैंने दृष्टांत दे दिया, ग्रैंडफादर बीमारी में मर गए, ऐसा दृष्टांत लिया। चलू अब तो आगे चलू, चलिए, बहुत खिंचाई हो गई ना। ओहो, किसी क्रिया का नाम, वापस आ गए, किसी क्रिया का नाम पाप पुण्य धर्म तीनों नहीं है। ये बात मैंने कही थी, अब मैं छोड़ दी थी तो एक बार फिर उठा रहा हूं इस बात को। सब लोग बहुत प्रसन्न होकर सुनना इस बात को, बहुत प्रसन्न हो गए आप इसे समझ करके। देश का सैनिक देश की सीमा पर खड़ा है, वह अपने कर्तव्य निष्ठा से खड़ा हुआ है, वो भी पुण्य बांध रहा है। और वो व्यक्ति यदि वह बेईमानी कर ले तो वो पाप है। भावों से पाप और भावों से पुण्य हुआ। और वो सैनिक वहीं खड़े खड़े वेद विज्ञान करके आपको आप रूप अनुभव करे तो सैनिक वहीं खड़े खड़े धर्म कर सकता है। नारकी मंदिर में आए बिना सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते, माने धर्म कर सकते हैं। नारकी भी हाँ, रुक गया मैं। नारकी, आप बता सकते हो नारकी पुण्य ज्यादा बांधते हैं कि पाप? बोलो भैया, आपको क्या लगता है? यदि उसकी पिक्चर दिखाई जाए तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि 24 आवर केवल एक ही अकाउंट चलता हुआ, कौन सा? पाप का। मैंने पहले ही कहा, क्रिया नहीं ली। नारकी जीव इतना घमासान करते हैं हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, इसके बावजूद लिखा है उसे युद्ध अच्छा नहीं लगता, मारपीट अच्छी नहीं लगती, लड़ाई अच्छी नहीं लगती, वो उससे बचना चाहता है। इतने से इंटेंशन में सबसे ज्यादा पुण्य बांधता है। 100% नारकी जीव निकल करके सम्यक दर्शन ले सके, इतना अधिकार लेकर आती। संगी पंचेंद्री बनते हैं, इतना बढ़िया पुण्य लेकर आते हैं। उल्टा कर दो थोड़ा सा, स्वर्ग के देवता एक दिन भी इनकम टैक्स नहीं चोरी करते। एक दिन भी एलोपैथी नहीं खाते, माने मांसाहार की दवाइयां नहीं खाते। ऐसा देखा जाए तो कोई घोटाले का काम नहीं है वहां, एक भी काम गड़बड़ नहीं है। देखा जाए तो मंदिर जाते हैं, माने अकृत्रिम जिनालय में पूजा आदि करते हैं। और इसके बावजूद, अब बोलो भाई, आपको जानकर ताज्जुब होगा, 99.9% देवता एक केंद्री में चले जाती। मैंने कौन सी परिभाषा सिद्ध कर रहा हूं, आपको याद हो गई होगी? क्रियाओं का नाम पाप पुण्य धर्म नहीं है। सब आप पीछे क्यों पड़े हो क्रियाओं के? देखो, मैं तो आपको खुलासा करना चाहता हूं। अभी भी लोग एनी वे तो समझते हो अंग्रेजी में, एनी हाउ, बस मंदिर गए, तिलक लगाया। निर्वाण सागर जी मुहिदास थे, वो हमेशा एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जैनी लोग मंदिर ऐसे जाते हैं, चावल ले जाते हैं, चावल संभालो बाबा दाने, हमें घर जाने। ऐसे चावल चढ़ाए, हम चले। थोड़ी खराब भाषा में बोलूं
जिन व्यक्तियों का ऐसा नियम होता है, नियम कि हम मंदिर गए बिना, दर्शन किए बिना रोटी नहीं खाएंगे, अब किसी दिन वो नाश्ता तैयार हो गया हो हलवा उस दिन मंदिर ऐसा अटकता है कि मैंने काय को नियम ले लिया क्या, चलो मम्मी ने कहा वेदांत मंदिर जाओ जल्दी, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब वेदांत फुल स्पीड से मंदिर तक आया फटाफट। अभी इसको सही बताना, वेदांत तो मैं नाम ले रहा हूँ, मैंने सब बच्चों के नाम ले लेना, सही बताना भगवान दिखते हैं, 24 तीर्थंकर दिखते हैं कि हलवा ही हलवा दिखता है पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ आपको? मैं इसलिए क्रियाओं की बात कर रहा हूँ। एनी वे क्रिया संपन्न करके तुम सोचते हो हमने पुण्य बांधा, जैन शासन कहता है आपने पाप बांधा। एनी वे एनी हाउ, यदि एट एनी कास्ट आपने कुछ भी कर करा दिया, तिलक लगा लिया, पूजा कर दी, फटाफट एक थाली की दूसरी थाली में चढ़ा दी। बहुत कठोर भाषा बोल रहा हूँ, मुझे पता पूरा देश नाराज होगा मेरे से, क्या बात आप कर दी। आप फिर से बोलता हूँ, फिर से खराब बात को अच्छे से फिर से बोलता हूँ, एक थाली का द्रव दूसरे द्रव में चढ़ाने का नाम पूजा नहीं है भाई साहब। अंदर में जो पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति उमड़ती है ना, उनका स्वरूप जानने के बाद उनका जो ऑब्लिगेशन जन्मता है, थैंक्स गिविंग जन्मता है, यहाँ भगवंतों के प्रति जो महिमा आती है, ओहो भाग्य जो आप मिले, इसका जो महिमा आती है ना, ये है पूजा का कारण। इस थाली में से इस थाली में चढ़ाने का नाम नहीं है। अब कई लोग नाराज हो सकते हैं, एक तो हम पूजा कर रहे, ऊपर से हम रहे ऊपर बम्बार्डिंग। यस, आप पूजा कर रहे इसलिए बम्बार्डिंग, क्यों कि हम चाहते हैं आप उसका पुण्य का क्रेडिट भी लो। नहीं समझ में आया? पंडित साहब एक दृष्टांत देते इसके लिए। कोई व्यक्ति ऐसा बताओ जो इस थाली का भोजन इस थाली में रख करके तृप्त हो जाए दृष्टांत क्या दी, क्या दृष्टांत दिया? इस थाली का रसगुल्ला इसमें रखो, इस थाली की मिठाई इसमें रखो, सब इसमें रखो, मजा आएगा ना, भोजन हो जाएगा। जैसे इस थाली का भोजन इसमें रखने से भोजन नहीं होता, ऐसे इस थाली का द्रव इस थाली में रखने से नहीं होता। आप पूजा पढ़ो, भैया बहुत अर्थ कर रहे हैं, पहले ही दिन से देख रहा हूँ बहुत अर्थ कर रहे हैं, बीच बीच में भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, इस छंद में यहाँ की ये बात आ रही है, इस छंद में यहाँ की ये बात आ रही है, मैंने वो यहाँ लाने की कोशिश कर रहे। सुनो, इसका नाम पुण्य है। मैंने आपके लिए नाराज नहीं कर, क्रिया नहीं छोड़ा रहे हम आपकी, क्रिया में पुण्य नहीं होता ये सब बताकर पुण्य कहाँ से होता है ये पूछो। अब मैं बोलूँ आपको, आप दुकान पे बैठे बैठे भी भावों की निर्मलता से पुण्य कर सकते हो, वेद विज्ञान से वहां भी धर्म कर सकते हो, क्यों? नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल। कई लोग ऐसे होंगे अपने बैठे होंगे सुन रहे होंगे, वे लोग ऐसा सोचते, पंडित जी 24 घंटा में से 23 घंटा पाप में चला जाता है, अब मंदिर तो कितनी देर जा सकते हैं, उतनी देर जा सकते हैं, और हमारे बच्चे तो वीकली जाते हैं बेचारे कुछ बच्चे, कुछ की मम्मी थोड़ी सतर्क है इसलिए शाम को ले जाती है, मॉर्निंग में नहीं ले जा पाती। तो कुछ जो मम्मी सतर्क हैं, कुछ मम्मी सतर्क हैं तो कम से इतना ही कहती बेटा फोटो को ही देख ले। लेकिन जो 90% मम्मी तो ऐसी है कि बच्चा कभी मंदिर नहीं जाए तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम तो उन्हें समझा रहे हैं जो जा रहे हैं, शाबाश, मैंने पहले ही बोल दिया शाबाश, परंतु पुण्य तो तभी होगा जब आपको अंदर में समझ में आएगा। अब तो आगे चलूं, अब तो खतरा नहीं है। दुख के दो भेद कौन कौन से बताए आज हमने? हर्ष और विषाद। तो विषाद तो हर किसी को दुख लगता है, लेकिन हर्ष से भी दुख है, ये केवल सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कहता है, इसके सिवा कोई नहीं कहता। चलूं अब तो आगे, चलिए, पढ़ाई तो बहुत सारी करनी है अपने को। पाप के दो भेद हैं, एक द्रव्य पाप और एक भाव पाप। दो भेद कौन कौन से बताए? द्रव्य और भाव। पहले मैं द्रव्य और भाव का मीनिंग बता देता हूँ। द्रव्य का मतलब होता है मन वचन काय के माध्यम से होने वाली प्रवृत्ति में पुण्य पाप को कहना। द्रव्य का मतलब मन वचन काय, इनकी जो प्रवृत्ति है इसके माध्यम से कहना, ये द्रव्य पाप। एक प्रकार की योग की पर्याय, एक प्रकार से, बराबर। आचार्यों ने इसको औपाधिक भाव कहा है। अब जो समझदार है वो समझ लेंगे, तुम नहीं समझो तो कोई बात नहीं, इतना तो समझ ही लो, औपाधिक भाव है, बराबर।
दूसरी ओर भाव पाप क्या है? ये चारित गुण की पर्याय है। कसाय, मंद कसाय और तीव्र कसाय, ये भाव पाप कहलाता है। मैंने भाव में है, आत्मा की परिणाम में है, आत्मा की परिणति में है। इतना तो कठिन नहीं है। अब मैं इसको आगे समझाता हूं, जरा समझो। द्रव्य पाप और भाव पाप कैसा है? मैं आपसे पूछता हूं, केला कैसा होता है? हरा कि पीला? पीला। केला कैसा होता है? जल्दी बोलो। हरा। अब देखो गजब बात, केला दो प्रकार से कहा जाता है। केला कितने प्रकार का होता है? एक प्रकार का होता है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। केला एक ही प्रकार का होता है और स्टेटमेंट दो प्रकार से होते हैं। केला कैसा होता है? हरा कि पीला? अभी भी पीला ही होता है। सच्ची बता, तू पीला खाता है कभी? नहीं, हरा खाता है कभी? बोलो। अब देखो गजब बात, केला सफेद ही होता है, अंदर का माल ही केला कहलाता है। लेकिन अब लोग नहीं समझते। आज तक मार्केट में सुना है आपने सफेद सफेद केले ले लो? आज तक नहीं सुना। देखे हैं आपने सफेद सफेद केले कभी? मार्केट में देखे भी नहीं है। बोलने वाला भी ऐसे ही बोलता है, हरे हरे पीले पीले चुंदरीदार केले ले लो, बढ़िया बढ़िया केले ले लो। लेकिन आप समझदार हैं, कहते हैं दो तरह से, खाते हैं एक तरह से। बस पॉइंट पकड़ गए? ऐसे ही हमारे साथ है। असली पाप दुनिया को नहीं दिखाई देता, असली पुण्य भी दुनिया को दिखाई नहीं देता, और असली धर्म भी आत्मा की पर्याय है तीनों, वे दिखाई नहीं देती। क्या बोला? पाप, पुण्य, धर्म, ये तीनों आत्मा की परिणति है, वो दिखाई नहीं देती। तो आचार्य देव ने जैसे छिलके के आधार से केला कहते थे, ऐसे मन वचन काय के आधार से, लेस्याओं के आधार से इनको पुण्य पाप कहने का प्रचलन है। बराबर समझ में आ गया? अब दुनिया ठगा गई, दुनिया ठगा गई। जो मंदिर जाते हैं, माने केला के छिलका को देख देख करके सोचते जी पुण्य कर रहे। पॉइंट समझ में? एक बात बताओ, मंदिर में जाने से और रहने से पुण्य ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा पुण्य माली को होगा। माली समझते हो? व्यास, क्या बोलते हो? माली, व्यास, मंदिर का सर्वेंट ही समझ लो एक प्रकार की भाषा में। और पुजारी तो बहुत ज्यादा रहता है वहां, तो सबसे ज्यादा पुण्य किसको होगा? और इनसे भी ज्यादा पुण्य होगा मक्खी को। कि वो तो मंदिर में ही रहती है, अरे उसका तो जन्म भी। और पुण्य किसको होगा? और सोचा तो स्पाइडर को भी पुण्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी क्षेत्र में रहने से पुण्य पाप नहीं होता। अभी आप में से कई लोग ऐसे सोचते हैं, पंडित जी सम्य शिखर जी में जिनका जन्म हुआ कितने भाग्यशाली हैं, कितने जन्मों का पुण्य है। लेकिन भाई साहब, सम्य शिखर जी में जन्म लेना पुण्य पाप नहीं है, हैं? हमने तो सुना है। सुना तो तुमने है, लेकिन कौन से? कौन से सुना है तुमने? ये बताओ कौन से? सर्वज्ञ क्या कह रहे हैं ये समझाओ। क्यों? आप लोगों ने कभी देखा है सम्य शिखर जी से कोई चंद्र प्रभु भगवान की टोंकसी चला गया तो लोग इतने खुश होते हैं, वाह वाह चंद्र प्रभु भगवान ने अपने पास बुला लिया। चंद्र भगवान क्या बहुत पवित्र आत्मा थे हमारे ग्रैंड फादर, चंद्र प्रभु भगवान को अच्छा नहीं लगा, रिटर्न नहीं होने दिया उनको, अपने पास बुला लिया। क्यों? अब ये बात कौन सोचता होगा जो स्वाध्याय नहीं करती? ऐसी बात तो सड़क पर हर कोई कह देता है, लेकिन नहीं, जैन शासन कहता है आपका जीवन मरण कहीं भी हो, ये छिलके की बात है। यदि आपकी दृष्टि भोगों पर है तो पाप, पंच परमेष्टि पर दृष्टि है, चिंतन है तो पुण्य, और स्वभाव पर दृष्टि है, स्वभाव में रमणता है तो धर्म। जल्दी जल्दी बोल गए तीन। कौन कौन सी तीन बातें बोल गए भैया? ये रटने वाली बात है। जल्दी। भोजन करते करते भी यदि भेद विज्ञान पर दृष्टि है, पंच परमेष्टि पर दृष्टि है, मन दृष्टि में विचार आ रहा है, भक्ति आ रही, पुण्य है। भोजन करते समय विषयों पर दृष्टि है, रसगुल्ला बहुत टेस्टी है। आपने देखा बारात में बहुत पाप करते लोग, यदि टेस्टी आइटम मिले तो एक इधर खाते हैं, फिर दूसरी बार उधर बैठते हैं, तीसरी बार उधर बैठते हैं, और चौथी बार कहते हैं अरे इसके लिए तो ला, ये तो रह गया, उसके नंबर का भी खुद ही खा ली थी। और बाद में बुरा भी लगता है, ऐसा नहीं लगता बुरा नहीं लगता। क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा ये काम?
कि इसकी पूरी दृष्टि विषय सेवन पर है। हाँ, परिभाषा याद हो गई तो बोलो जरा। पाप की परिभाषा क्या बोली मैंने? विषय सेवन पर दृष्टि, एनीवेयर, आप कहीं रहो, यदि आपकी दृष्टि 5 इंद्रिय के विषय सेवन पर है तो पाप। आगे बोलो। पंच परमेष्टि की भक्ति हो, वेद विज्ञान हो, विचार चल रहा हो, शांतता हो, मंद कसाय हो। एक शब्द और जोड़ लो इसमें कि भोजन करते करते भी तुम्हारे न्याय नीति पर भजन हो, भक्ष अभक्ष का विवेक हो, भक्ष अभक्ष का विवेक हो, न्याय अन्याय का विवेक हो, तो पुण्य है। भोजन करते करते भी पुण्य है। और तीसरी चीज, उसी समय दिगंबर मुनिराज आहार की चर्या करते करते भी स्वरूप में मग्न हो जाती है, धर्म। बोलो भाई, ये भोजन करते करते पाप कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो कि धर्म की तीनों? बोलो क्यों? झूठे मुंह धर्म करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो भैया, सुनाई पड़ा क्या पूछ रहा हूं मैं? झूठे मुंह धर्म करना कि नहीं करना? जल्दी बोलो सबके। पाप नहीं लगेगा झूठे मुंह? ये सुन, झूठे मुंह नमुकान मत बोलना लेकिन पंच परमेष्टि का ध्यान कर सकते हो, अरे आत्मा में मग्न हो सकते हो। स्वामी जी ऐसे कहते थे, आहा धन्य है दिगंबर मुनिराज, आहार करते करते वहां असंख्यात बाहर शुद्ध उपयोग में चली जाती। ऐसी बात सुनकर आपको मजा आया कुछ थोड़ा सा? इसका मतलब अब पुण्य पाप धर्म तीनों इजी गोइंग हो गए, इजी गोइंग हो गए। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां आप धर्म ना कर सको, और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां आप गलती से पाप ना कर सको। गलती से हो, गलती से, गलती समझ गए? 5 इंद्रिय के विषय भोगों पर, हाँ, जैसे पूजा करते करते भी लग रहा है भगवान, पिछले साल तो आपने बहुत ध्यान रखा था, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ साल भर में, आप ऐसी कृपा बनाए रखना आप मैंने देखा है कोटा में वो एक दीवार पर लिखा हुआ है, दुकानों पे लिख देते हैं, दुकान पर, जैसे गणेश जी सदा प्रसन्न रहे, ऐसे उन्होंने लिखा है महावीर सदा प्रसन्न रहे। गजब हो गए, महावीर सदा प्रसन्न है मतलब वे कभी कभी दुखी रहते हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और है। वो ये सोचता है महावीर हम पे प्रसन्न रहे, हमारा नंबर 2 का चलता रहे, क्यों नंबर 3 का? अरे रे महावीर भगवान, क्या कल्पना है। सुन, यदि ऐसी कल्पना से पूजा पाठ है तो पाप है। और सुनो, हो मेरी ऐसी दशा, हम भी कब सुखी हों, आत्मा को समझें, ये पुण्य है। और समझ करके समझ जाओ ये धर्म है। मेरे ख्याल से अब तो याद रह जाना चाहिए तीनों पॉइंट। चलूं आगे, चलूं? अब तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जैसे आपको बहुत हल्का कर दिया हो। क्यों अभी सबको ऐसा लगता है यदि हम अमुक क्रिया करेंगे तो पुण्य और अमुक क्रिया करेंगे तो पाप, इससे बचा लिया आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब आज अपन पाप के लक्षण और पढ़ते थोड़े से। पाप के लक्षण दुखी व्यक्ति का एक लक्षण है, वो भ्रमता है, उसका उपयोग भटकता है। इसका मतलब आपका उपयोग भटक रहा हो तो समझना ये पाप है। फिर से बोलता हूं क्योंकि नया पॉइंट आ गया। क्या बोला हमने? लक्षण। पाप का लक्षण क्या है? दुखी, और दुखी का उपयोग भटकता है। जैसे आपका कोई चीज खो गई, आप यहाँ बैठे बैठे भी आपका दिमाग वहीं वहीं घूमेगा, चप्पल मैंने उतारी तो वहां थी, वहां मिली क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कोई शॉर्ट लीव करने गया हो तो पहन गया हो तो शायद वहां उतार दी। ठीक है, प्रवचन के बाद उठ के वहां देखूंगा, मैंने यहाँ बैठे बैठे भी उपयोग भटकेगा आपका। दुखी व्यक्ति यहाँ भी बैठा होगा तो बार बार वहीं भटके। समझ लो कोई चोरी करने के उद्देश्य से आया हो तो वो प्रवचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसका उपयोग कहाँ जाएगा? कोई मुझे पहचान ना ले, कोई मुझे जान ना ले, लोग फिर ऐसे ही सुन रहा है बिल्कुल एकाग्रता से, हंस भी रहा है, सारे नाटक कर रहा है, लेकिन उसकी नजर चौकस है, भटक रहा उपयोग। 1 सेकंड भी सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? दुखी का लक्षण है। हाँ बोलो, उपयोग भ्रमता है, भटकता है। बराबर है? लक्षण समझ में आ गया? अब आप अपने ऊपर लगाओ। आपने दुखी लोगों को देखा है? मैंने दुखी नहीं, आप कब दुखी होते देखा है? एक सिंपल एग्जांपल, टेलीविजन है आपके घर में,
कितने चैनल है तुम्हारे इसमें? लगभग लगभग जल्दी बोलो। 50, 100, 200, 800, 1000। अब हाथ में रिमोट आ गया, बोलो पुण्य का उदय आया कि पाप का उदय आया? हाथ में रिमोट आना, जल्दी बोलो जल्दी। हाथ में रिमोट आना पुण्य का उदय कि पाप का उदय? जल्दी बोलो। देखो मैं बताता हूँ आपको। अब 2 जने बैठ के टीवी नहीं देख सकते आप, क्योंकि इसको भटक रहा है फटाफट। वो कह रहा भैया एक आध चीज तो देख लेने दे। लेकिन वो खुद ही नहीं देख पा रहा, दूसरे को क्या देखने देगा? बोलो, पापा जी को सुनना है उसी समय न्यूज, मम्मी को उसी समय सुनना है उनका जो भी कोई सीरियल, और बेटे को देखना IPL। एक सच्ची घटना है, सच्ची घटना, केवल रिमोट के कारण हुई, सच्ची घटना। भाई बहन दोनों टीवी देख रहे थे, वो सेम घटना बिल्कुल। तो दोनों में लड़ाई हो गई, सिस्टर एंड ब्रदर में। तो जोर से रोने लगी, तो मम्मी आ गई, क्यों क्या हुआ? भैया मुझे देखने नहीं दे रहा। तो मम्मी ने उल्टा उसी बहन को डांट दिया, तू चुप रहे, उसे देख लेने दे। तो उसको इतनी इंसल्ट फील हुई कि जब देखो जब भैया की चलती है मेरी नहीं चलती, इस घर में मेरी बिल्कुल नहीं चलती। आप सच्ची घटना सुना रहा हूँ, जिनवाणी की गादी पर। उस लड़की को गुस्से में आकर के उसे जाकर के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। केवल एक। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, बताना जरा, जिस समय ये भटक रहा है उपयोग, सुखी हो रहे कि दुखी हो रहे? यहाँ से एक दृष्टांत नहीं है। मैं तो आपको आपकी MRI रिपोर्ट बता रहा हूँ। पहले जमाने में भोजन जब परोसते थे ना, तो जो टेस्ट आता था उसका कोई कमाल था। भोजन परोसा जाता था, हाथ जोड़ करके आप भोजन ग्रहण कीजिए, भैया एक रसगुल्ला हमारे यहाँ से लेना पड़े, अरे गरम गरम पोड़ी, जो मना मना के खिलाते थे ना। आपने देखी वो दिन? नहीं देखे आप बच्चों ने? नहीं देखे होंगे, मैंने तो देखे हैं। बहुत प्यार, अच्छा लगता था और सेटिस्फेक्शन के साथ लौटते थे। लेकिन जब से डफर सिस्टम आया ना, डफर, जिसमें 25 मिठाई, 50 नमकीन, 10 तरह की पूड़ी, 2 तरह की रोटी, 4 तरह की चटनी, यानी क्या क्या बनता है। फिर वो बाद में आइसक्रीम और भी आइटम बहुत सारे। सही बताना ईमानदारी से, तुम लोग गए हो कभी इसमें? गए हो? सही बताना आप। मैंने आप सेटिस्फेक्शन के साथ लौटते हो, या यदि कोई नियरेस्ट फास्ट फ्रेंड हो ना आपका, अरे यार चूक गए यार, वो श्रीखंड रह गया यार, श्रीखंड मेरी फेवरेट। रियली बता ना, जो खाया उसका कोई आनंद नहीं। जो खाया वो तो गया, लेकिन जो रह गया उसकी तकलीफ। मैं जिंदगी में एक ही बार गया डफर सिस्टम में, 1975 में, तभी जिसका जन्म हुआ था। डफर सिस्टम का टाइम उसी समय से स्टार्ट है लगभग लगभग। मैं पहली बार गया विदिशा में, पहली बार मैंने तो देखा ही, पहली बार सुना भी, पहली बार गए भी उसमें। तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि उसमें होता क्या है। तो हम तो घर से भोजन करके गए, हमें पता ही नहीं लगा ये इसमें होता क्या है। उन्होंने हिंदी लिखी थी, स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब हमें समझ में नहीं आया, तो हम घर से खा पी के गए, अब चले गए। लेकिन जब मालूम पड़ा तो उठा उठा के खाना है, जिंदगी में पहली बार। तब मजबूरी भी थी, तो पहले सब जो सामान रखा था, पूड़ी रखी थी ले ली, ऐसे 2-4 आइटम ले लिए। बाद में इतने पछताए कि जब अरे इतने सारे आइटम थे हमें। मैंने जिंदगी में पहली बार हम लूटो खाओ में शामिल हुए। उस दिन के बाद फिर नहीं गया कभी। मैंने जो सेटिस्फेक्शन आपको आया हो तो बताना, कोई को सेटिस्फेक्शन आया हो तो। मैं काय का दृष्टांत दे रहा हूँ, दुखी का उपयोग भटकता है, और जिनका उपयोग भटकता है वे दुखी हैं, ये कहना है मुझे। और उपयोग का भटकना पाप है। पॉइंट समझ में आया कुछ? लोगों को ऐसा लग रहा हो आप पाप के पीछे पड़ गए कुछ। हम तो सोच रहे हिंसा पढ़ाओ, झूठ पढ़ाओ, चोरी पढ़ाओ, कोशिश, जी तो आप पढ़ ही लोगे, सुन भी लोगे। लेकिन मैं एक बार उसको पाप को पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ, पाप एक्चुअली है क्या? आपको तो क्या लगता है, अपन गुस्सा हो गए तो पाप कर लिया, चोरी कर ली तो पाप कर लिया, ऐसा कर दिया तो पाप कर लिया। लेकिन भाई साहब जैन शासन तो कदम कदम पर बता रहा है। इतना ही नहीं, उसी परिस्थिति में आप पुण्य भी कर सकते हो। उसी परिस्थिति में इसकी मम्मी ने इसको थप्पड़ मारा, बोलो पाप किया कि पुण्य किया? मम्मी ने पाप। इसने पाप का सर्टिफिकेट दिया मम्मी को। आपको क्या लग रहा है?
हैं, पता नहीं, सब डर रहे हैं, या हो सकता है पुण्य कह रहे होंगे। तेरी मम्मी तो पुण्य कह रही हो, तू पाप कह रहा है, बोल क्या मंजूर है तुझे? कि पंडित जी पुण्य सिद्ध मत कर देना, नहीं तो मेरी पिटाई नहीं तो मेरी पिटाई होती चली जाएगी, तो पुण्य कह दोगे तो। लेकिन मैं कहता हूं आपको, क्रियाओं का नाम पुण्य पाप नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को एक करारा थप्पड़ खींचती है और पुण्य बांधती है। पूरी बात सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, हाँ पूरी बात सुन लेना, पहले पूरी, मैंने पहले कही पूरी बात, अभी कॉमा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं हुआ। क्योंकि जो मैंने जो भाषण बोला ना करारा, मेरा प्रवचन सुनते से पूरे इंडिया में बच्चों की परेशानी आ जाएगी। मम्मी कहेगी बेटे मुझे पुण्य बांधना जल्दी है। लेकिन मैं प्रूव करता हूं, माँ ध्यान से सुनना, क्रियाओं से पुण्य पाप नहीं होता। माँ ने अपने बच्चे को इसलिए थप्पड़ खींच के दिया है कि पहली बार गंदी गाली बोला था। मम्मी ने कही तेरी जान ले लूंगी यदि आज के बाद गाली सुन ली तो, दे मिला के एक दिया, इसे पुड़िया खाई एक दिया मिला के ऐसे लगा लेना। माने माँ ये सोच रही है कि यदि मेरा बच्चा आज गाली बकेगा ना, एक दिन सड़क पर गाली बकेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, बात का बतंगड़ होगा, इसका पुलिस केस चलेगा, कोर्टबाजी चलेगी, मेरा बच्चे को गाली नहीं बकना चाहिए। अब बोलो, माँ बच्चे के हित में सोच के करारा थप्पड़ खींच रही है, बोलो इस क्रिया में पुण्य होगा कि पाप होगा? अब बोलो, तू पढ़ नहीं रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, इधर ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ तो भी कर रहा है, मम्मी ने आते से दिया मिला के दो, और तेरा 5,000 का 2,000 जितने का वीडियो गेम दीवार में ऐसे दिया मिला के धड़ाक मिट गया। मम्मी को इस बात की चिंता नहीं, 2,500 रुपए जितने का भी आइटम था नष्ट हो गया, उन्हें इस बात की चिंता है तेरा कैरियर, तेरा फ्यूचर नष्ट हो जाएगा। बोलो भैया, इस क्रिया के बीच में मम्मी को पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? अब बोलो, अब तो ख्याल आ गया। टोडरमल जी साहब ने लिखा है सब, मैं तो उनकी बात समझा रहा हूं। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, क्रोध उसे कहते हैं जहां किसी का अहित चाहा जाए। यदि हित चाहा जा रहा है तो आपके टीचर, आपके गुरुजन, आपके मम्मी पापा चाहे जितना नाराज होते हो, चिल्लाते हो, डांटते हो, उन्हें पुण्य बंद होता है। अब देखो, स्वाध्याय इसलिए जरूरी है, स्वाध्याय नहीं करते ना तो आपको ये बात कभी खबर ही नहीं मालूम पड़ती, समझ में आ रही भैया? इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, मैंने कल एक बात कही थी, सर्वज्ञ भगवान की डिक्शनरी अलग है, ये सड़क छाप डिक्शनरी अलग है। अब तो समझ में आया, मम्मी पुण्य बांधेगी पाप बांधेगी? अब उल्टा कर दे, बच्चा टीवी देख रहा है, मम्मी कह रही नहीं भैया न अपने को कसाय नहीं करना, अनंत जन्मों में अपन जैन बनी है, कसाय नहीं करना। वो पुड़िया खा रहा है, अपने को कसाय नहीं करना, अपन तो भैया देखो अपने को तो राग देश नहीं, बेटा प्लीज मत खाओ, अब खाना हो तो खाओ, तेरी स्वतंत्र पर्याय क्रमबद्ध पर्याय जा, बहाने बढ़ गई तेरी क्रमबद्ध पर्याय। यदि एक मम्मी ऐसा सोचती है ना, तो मैं बोलूं क्या होगा कि बच्चे का अहित होता हुआ शांति से देख रही है वो पाप बांध रही है। मेरी मम्मी को भी डर लगता था, मेरे पापा हाई वोल्टेज के थे, मम्मी सॉफ्ट कॉर्नर थी, क्योंकि मम्मी धर्म सुनती थी इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर की थी। पापा उतना स्वाध्याय नहीं सुनते थे, उतने ही थे, तो उनको मैंने उनको हमेशा टेंशन बहुत रहती थी, बच्चे मेरे प्रति बहुत रहता था। उस समय तो जो था तो ठीक था, लेकिन आज सही में मेरा जो भी कैरियर बना है ना, कैरियर वो पिताजी की वजह से बना। उस समय तो बुरा लगता था, ठंड के दिन दिसंबर की रात, और 11 बजे इतने नाराज हुए, पढ़ाई नहीं करता था, जो भी कुछ था फेल हो गया छठी में, जो भी सड़क पर निकाल दिया अंडरवियर में, जब निकल जा बाहर इतने। और फिर अगले दिन सुबह इसे भोजन नहीं देना, भूखा मरने दो इसे। मम्मी को ये लगता था अपन देखो भोजन नहीं देंगे ना तो अंतराय कर्म बंधेगा। आदिनाथ भगवान ने देखो वो पशुओं को बांधना सिखा दिया था ना, तो उनको फिर 13 महीने मैंने 7 महीने 9 दिन फिर भोजन नहीं मिला। मम्मी ये घड़ी सोच सोच के पागल हो जाती थी। तो हमारी मम्मी पापा से एक ही बात कहती थी कि देखो तुम चाहे जो सजा दे लो, बांधो मारो पीटो, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भोजन मत बंद करो, क्योंकि उन्हें आदिनाथ भगवान की याद आती थी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि तुम्हारे सुधार के लिए यदि तुम्हारे लिए दंड दिया गया भोजन नहीं करने का,
इससे अंतराय कर्म नहीं बनता, क्योंकि यहाँ तुम्हारा भोजन छोड़ाना उद्देश्य नहीं है, यहाँ तुम्हारा कैरियर बनाना उद्देश्य है। अब जरा देखना आप मजेदार, अब आपको दिगंबर मुनिराज अच्छे लगेंगे। अभी आपको कैसा लगता है, कितना हार्ड एंड टफ एंड रफ मोक्ष मार्ग, इतना कठोर पनिशमेंट। अभी आप पढ़ के देखो 10 प्रकार के प्रायश्चित। मुनिराजों में कोई गलती हो जाए, आचार्य ऐसा कठोर दंड देते हैं, आप पढ़ोगे तो आप दंग रह जाओगे। पढ़ के देखना, स्वाध्याय करना भगवती आराधना वगैरह की, उसमें मिलेगी आपको ये बात। मुझे तो ये कहना है, आज समझ में आता है कि दिगंबर आचार्य तुझे किसी भी कीमत पर 4 गति में जाता हुआ नहीं देखना चाहते। तू बड़ी मुश्किल से बचता हुआ आया, तू निगोद में मत चला जा, इसलिए बचा करके जैसे बने वैसे तेरे को निर्दोष करके मोक्ष में ले जाते हैं। ये अनंत उपकार आचार्य देव का है। लेकिन प्रत्यक्ष देखोगे तो आपको डर ऐसा बेकार सा लगे, कितनी खराब है, बात बात में टोकते हैं, डांट देते हैं, करते हैं। चलूं अब तो आगे, काय की बात चल गई थी बहुत देर से, द्रव्य पाप और भाव पाप, बराबर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत खुलासा किया इसका। आगे चलूं, चलिए अगला पॉइंट लेता हूं। हाँ, दुखी भ्रमता है, उसके 2-3 एग्जाम्पल दिए अभी अपन ने। आगे एक चीज और समझ लो, उदय और बंध, जरा बोलो जरा, उदय और बंध, ये आपके लिए बहुत अच्छे शब्द हैं जो सीखने हैं आपको। उदय और बंध, एक बार जोर से बोलो, उदय और बंध। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ। नींद तो नहीं आ रही, थक गए हो तो छोड़ दूं, बोलो बोलो हीरो, चलो। तो पाप का उदय और पाप का बंध, और ऐसे पुण्य का उदय और पुण्य का बंध। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा क्लियर कल किया है मैंने, एक बार फिर क्लियर करता हूं। उदय और बंध में अंतर है। पुण्य के उदय में आनंद आता है या नहीं आता है, तो हम पहले ये समझ लेंगे पुण्य का उदय कहते किसे हैं। पॉइंट, अभी उदय समझा रहा हूं, बंध बाद में समझाएंगे, बराबर। पुण्य का उदय कहते किसे हैं, बोलूं थोड़ा सा सरल सरल, जो आपको मालूम वो मैं बोल देता हूं, यदि सही हो तो मुस्कुराना, ठीक। इच्छा के अनुसार सामग्री मिल जाना, ये पुण्य का उदय, ओके। अरे हाँ तो बोलो, मंजूर है सबको? जिनवाणी को मंजूर नहीं है, जिनवाणी को मंजूर नहीं है। इच्छा के अनुसार वस्तुएं मिल जाना ये अज्ञानियों की कल्पना है। जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं, जैसे अब भी देखो, अभी आप सहमत हो जाओगे मेरे से। इच्छा के, सारी दुनिया इस चक्कर में है, इच्छा के अनुसार वस्तुएं मिल गई तो पुण्य का उदय। और इसीलिए कई लोगों ने भगवान का नाम बिगाड़ के भी लिख दिया, इच्छा पूर्ण पारसनाथ। उर्दू में कहो तो मनसा पूर्ण। लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको, जो लोग स्वाध्याय नहीं करते वही भगवान को ऐसा कहते हैं और लिखते हैं, वो अनंत पाप करते हैं। परिभाषा तो समझाओ पंडित जी, पुण्य की परिभाषा क्या बताई थी अभी? इच्छा के अनुसार सामग्री का मिलना, बराबर। अब इसमें बम डालना है अपने को, बम। देखो, एक शराबी को इच्छा हुई कि शराब मिले और तत्काल शराब मिल गई, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? अरे अभी अपने डेफिनेशन क्या सेट की थी? इच्छा के अनुसार सामग्री मिलना क्या है? अरे बोलो ने, चलो ठीक। अब दूसरा लो, एक व्यक्ति को आत्महत्या करना है और तत्काल उसे ओरिजिनल जहर मिल गया। हाँ, ओरिजिनल जहर। बोलो पुण्य का होता है कि पाप का होता है? जल्दी बोलो। अरे इच्छा के अनुसार मिला भाई साहब, मैं आपको सोचने के लिए बाध्य कर रहा हूं। इच्छा थी आत्महत्या करें, राइट टाइम ट्रेन आ गई उसी समय, 1-8 घंटा लेट आती तो सोचने का टाइम मिल जाता। बोलो क्या कहोगे आप? इसका मतलब जैन शासन में इच्छा की पूर्ति, 5 इंद्रिय विषयों की पूर्ति का नाम पुण्य का उदय नहीं है। आपको एक दृष्टांत कल का याद होगा, 25 लाख का दहेज, फिर 50 लाख का दहेज, फिर 1 करोड़ का दहेज। ये तूने कल्पना की है पुण्य की। खरेखर देखा जाए बाहर में पुण्य के उदय का नाम की कोई चीज खरेखर तेरी कल्पना है। तो टोडरमल जी साहब से पूछो,
तो साहब ये पुण्य का उदय लगता तो है, लगता तो है, नहीं लगता? पुण्य का उदय नहीं लगता, लगता तो है। तो उत्तर दिए बहुत अच्छा। दो उत्तर दे रहा हूं, दो उत्तर। पहला उत्तर है 105 बुखार था, सो 102 हो गया, उसमें अच्छा लगता है। 100 हो गया तो 100 हो गया तो बुखार कैसा लगता है आपको? अरे अब तो ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो बढ़िया। हाँ, बुखार है, बुखार टोडरमल जी साहब की भाषा में और अमृतचंद स्वामी की भाषा में बुखार ही कम ज्यादा है। क्या बोला मैंने, क्या कह रहा? बुखार ही कम ज्यादा है। आपको दृष्टांत याद है मेरा? मोटरसाइकिल वाला, एक को 10 पड़े थे, एक को 4 पड़े थे, तो दंड ही कम ज्यादा है। ये दृष्टांत टोडरमल जी साहब ने दिया है। स्वर्ग में दुख ही कम ज्यादा है, लिखा है, पढ़ लेना आप। दुख ही कम ज्यादा है, इसका मतलब अधिक दुख की तुलना में कम दुख मिलना पुण्य का उदय कहलाता है। समझ गए अब? तो जो लोग पहली बार प्रवचन सुन रहे होने थे, हर चीज नई नई आ रही है हम एक्चुअली, तुम क्या, सुनो सुनो, स्वामी जी की गलती बस यही थी कि उन्होंने तुम्हारे जिनागम में सर्वज्ञ ने क्या कहा था वो खोल खोल के बताया। सारी दुनिया कभी शास्त्र नहीं पढ़ती और अपनी कल्पना से खुद ही मानते थे। इच्छा के अनुसार पुण्य कौन नहीं मानता बोलो? मुस्लिम भाई नहीं मानते इच्छा के अनुसार पुण्य, सिंधी नहीं मानते, सिख नहीं मानते, ईसाई नहीं मानते, कौन नहीं मानता? और वही परिभाषा हमारे यहाँ। तो सर्वज्ञ भगवान में और उनमें क्या फर्क पड़ा? बताओ क्या फर्क पड़ा? इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं हमारे सर्वज्ञ भगवान की देन अद्भुत है। इन्होंने एक एक शब्द का मर्म अद्भुत बताया। बराबर है? अब तो चलूं, पुण्य का उदय है किसे कहते हैं, कौन बोलेगा? पाप का उदय ही कम ज्यादा है। मैं समझाता हूं, चलो एक आध दृष्टांत देके। दो मित्र मिले और दोनों ने अपना अपना रोना सुनाया। रोना समझ गए हो? शादी के बाद रोना सुनाया दोनों ही अपने आप को परम दुखी मान रहे थे। फिर दोनों ने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की, फिर दोनों खुश होके गए, अरे यार तुमसे तो हम बढ़िया। हमारी पत्नी ऐसा नहीं करती, मतलब तुम्हारी पत्नी तो गजब है यार, इतनी खराब, ये भगवान थैंक्स गॉड तुम्हारी जैसी नहीं मिली, हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी। क्या कमाल है, वही पत्नी पहले कैसी लग रही थी? खराब। और जब दूसरों से तुलना करी तो अब मैं आपसे पूछता हूं, इसमें पत्नी सुधरी कि तुम्हारी सोच सुधरी? ये मैंने पति पत्नी का तो एग्जाम्पल दिया। बच्चों के मामले में भी यही होता है। मम्मी जब बच्चों पे चिल्लाती है तो ऐसा लगता है इस जैसा दुष्ट दुनिया में नहीं मिलेगा। तो बच्चा भी सोचता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यार क्या करूं, मेरे से खराब दुनिया में कोई नहीं। लेकिन जब यही मम्मी किसी और के घर जाती है ना और सुन सुना के आती है, नहीं तो हमारा पप्पू बहुत अच्छा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है आपको? हाँ भैया, पुण्य पाप किसे कहते हैं? अब तो समझ में आ गया। पुण्य का उदय किसे कहते हैं? पाप के उदय में ही जो कम बढ़ होता है उसे पुण्य का उदय कहते हैं। कुछ कह रहा हूं भैया, मैं जानता हूं, देखो मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊं तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। अंबानी को तुम्हें पुण्य का उदय लगता है, लेकिन जिनवाणी पुण्य के उदय की ये परिभाषा ही नहीं लिखी। पुण्य का उदय किसे कहते पता है? प्रसन्न चित्त हो उसका नाम पुण्य का उदय है। और प्रसन्न नहीं है, करोड़ जोड़ो, अरब जोड़ो, खरब जोड़ो और टेंशन में जिंदगी चली गई, एक पांव हवाई जहाज में, एक पांव कार में। आप इतने प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, करोड़पति अरबपति, बहुत माने दुखी प्राणी बेचारे। सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको, सच्ची घटना। कार में जाना पड़ता है बॉम्बे दिल्ली वगैरह में, मेट्रो सिटी है ना, कार में, और बहुत दूर दूर जाना पड़ता, 3-3 घंटे 2-2 घंटे। तो इतना भी टाइम नहीं मिलता कि घर पे ढंग से नाश्ता कर सके, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठ करके, इतना टाइम नहीं मिलता। तो उनकी पत्नी पराठा बना करके कागज का एक क्या कहलाता है, सिल्वर कागज आता है, कैसा होता है, पन्नी जैसा कोई है, और जो भी क्वाइल पेपर जो भी तुम कहो उसमें रोल कर दिया उसने, जो भी कुछ ऐसे रोल कर दिए और रख दी। 10-5 चिप्स रख दी, ऐसे ऐसे आइटम,
सॉस की एक वो क्या कहलाता है, ट्यूब, ट्यूब ट्यूब तो समझते ना, पाउच, हाँ चलो पाउच ले चलो पाउच, अब रख दिया, वो बेचारा चलाता जा रहा, मैंने आंखों से देखी है रात में, वो कागज खोलता जाएगा ऐसे थोड़ा थोड़ा, और पप्पू की तरह पुंगा खा रहा है और बीच बीच में वो सॉस चट ऐसे सॉस खा, ये साता का होता है जी, ये पुण्य का होता है। सोचना जरा शांति भाई साहब, पुण्य का होता है, प्रॉपर्टी से नहीं नापा जाता। और नहीं तो एक काम करो, मैं लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनना ध्यान से। मैं जानता हूँ मेरे प्रवचन आज थोड़े कम मेहनत लगेगी थोड़ी सी, पढ़ना भैया। वो मुनिराजों की भक्ति में क्या बोलते हैं, मुनि सकल व्रती, आगे आगे बोलो, बड़ भागी बड़ भागी बड़ भागी, रुक गया ना मैं, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। क्यों बड़ा भाग काय का है, बिछाने को कपड़े नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, आइसक्रीम नहीं है सोना चांदी नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, अंतराय पे अंतराय आ रहे, और तुम क्या बोल रहे हो बड़े भागी। अब सही सही आप हिसाब लगा के बताना सब लोग मुझे, पूरे इंडिया के लोग हिसाब लगा के बताओ कि बड़ा भाग्य दिगंबर मुनिराजों का है कि चक्रवर्ती का है, इंद्र का है। वो इंद्र इतनी प्रॉपर्टी का मालिक, सब वो उनके चरणों की रज उठे, ऐसे ऐसे चरणों की रज साष्टांग लौटता है। पुण्यशाली कौन, पुण्यशाली कौन बताओ। लेकिन एक बात बोल दूं, मैं कल भी नहीं कह पाया था, आज खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, इशारा तो कल किया था मैंने नकुल और सहदेव का दृष्टांत दे करके। सुनो, स्वामी जी की बात, कांजी स्वामी की बात उनके घर की बात नहीं है, ये हमारे महावीर भगवान की बात है, हमारे ग्रंथों की बात है, हमारे चारों नियोग की बात है। लेकिन ये उन्हें बचेगी जिनके पास 3 ऑप्शन होंगे, पाप पुण्य धर्म। दूसरी भाषा में कहें तो 4 गति और मोक्ष। जिनके नजर में मोक्ष होगा ना, उन्हें ये बात समझ में आएगी पुण्य भी है, पाप पुण्य समान है। पुण्य का उदय और पाप के उदय में अंतर डालना पप्पू को समझाने जैसी बात है। पंडित जी आप तो बहुत ही खराब हो। खराब नहीं है, आप समझो। पुण्य एक्चुअली व्यवहारिक में हम इतना समझते हैं, समझते मैंने उधर से इधर से नहीं समझते। आप एक काम करो, जितनी बात मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं जिनवाणी से बताऊंगा आपको, आप मिलान करा, नहीं तो बताओ मुनि सकल व्रती बड़ भागी। तो जिन्हें मोक्ष चाहिए ना, तीसरा 3 ऑप्शन है, पाप पुण्य और मोक्ष, यूं समझ लो। चलो, धर्म माने मोक्ष, बराबर, पाप पुण्य शुद्ध उपयोग, बराबर, शुभ अशुभ शुद्ध, ऐसा समझ लो, ठीक। तो अब जिनके पास 3 ऑप्शन है ना, उन्हें ये दोनों पसंद नहीं आएंगे। उन्हें पुण्य पाप समान दिखाई देगा, उन्हें पुण्य का उदय और पाप का उदय भी समान दिखाई देगा, और पुण्य बंद और पाप का बंद भी समान दिखाई देगा। बहुत जल्दी बोल गए, बहुत मेहनत की बात है, जरूरत पड़ेगी तो 1 घंटा भी बोलना चाहिए मुझे, लेकिन आप सब स्वाध्याय इसलिए समझ जाओगे। ये बात नहीं समझ में आए, चलो मैं बोलता हूं। दृष्टांत दूं, आइसक्रीम अच्छी लगती है कि मैसूर पाक? चल मैसूर पाक बोलो जल्दी, नाम सुना है मैसूर पाक? नहीं, इसलिए तो सुना है कैमरामैन ने, ये बहुत ध्यान से सुनता है प्रवचन। समय शिखर जी में भी सुनता था बहुत जोरदार जी है। बोले मैं विश्वकर्मा हूँ, लेकिन मैंने इसीलिए काम पकड़ा है कैमरामैन का, मैं केवल धर्म के प्रवचन रिकॉर्ड करने जाता हूँ बात, और वो भी अधिकांशतः जैन समाज में, मतलब ये बता रहा था मेरे क्योंकि मुझे मजा आता है इसमें। मैंने बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे तो कौन जीप कहाँ पहुँच जाता। कल मैं देख रहा था, एक आदमी वहाँ साइकिल पर, जब प्रवचन चल रहा था ना आपका, तो साइकिल पर दूध की टंकियां लटकी उसकी, और वो खड़ा वहाँ यहाँ से देख रहा, इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ से देख के प्रवचन सुन रहा हो। कौन जीव कहाँ से, देखो 10 मिनट सुन के गया हो भले ही, उसे ऐसा लग गया वो हो आत्मा की बात तो यहाँ है, 3 लोग में तरन, सच्ची बात तो जैन धर्म में है। इतने में वो निदान कर ले में, और अगले जन्म में कहो फटाफट जैन होके सम्यक दर्शन लेके 1-2 भाव में मोक्ष चला जाए। इतना कमाल है इस जैन शासन का।
बहुत बढ़िया, मजा आया। चलो तो मैं क्या कह रहा था दृष्टांत, हाँ 3। तो मैसूर पाक की बात करें कि आइसक्रीम, जल्दी बोलो मैसूर पाक, चलो आइसक्रीम छोड़ दो, अब अक्षय। तो मैसूर पाक, तो मैं आपसे पूछता हूँ मैसूर पाक का टेस्ट लेना हो तो मैसूर पाक की निंदा करना चाहिए कि प्रशंसा? जल्दी बोलो। मैसूर पाक की निंदा करें कि प्रशंसा करें? जल्दी बोलो, जल्दी समझ में आ जाए इसलिए दृष्टांत दिया। मैसूर पाक की निंदा करें कि प्रशंसा करें? निंदा करना पाप है, प्रशंसा करना पुण्य है, और टेस्ट करना धर्म है। ऐसे यहां पर है, आत्मा की निंदा पाप है, आत्मा की प्रशंसा पुण्य है, और निंदा प्रशंसा से पार। 38 नंबर की गाथा चल रही है ना। मग्न रहो। ये धर्म इतना सरल काम हो गया। ले बोलो, पंच परमेष्टि की निंदा करना पाप है, पंच परमेष्टि की प्रशंसा करना पुण्य है, और पंच परमेष्टि जैसा अपने को अनुभव करके अपन खुद पंच परमेष्टि बन जाना, ये धर्म है। अब जिसको इधर दिखाई देगा ना, उसे पुण्य पाप समान दिखाई देगा। क्या निंदा और क्या प्रशंसा, दो ही समान, दो ही समान दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही जिनको शुद्धोपयोग चाहिए, उन्हें तो ये पाप और पुण्य का उदय भी समान दिखाई देता है। समान समान, समझ गए? चलो एक दृष्टांत देके बात पूरी करूं, टाइम हो गया आज का, टाइम तो हो ही गया, पूरा करता हूं। एक दृष्टांत से, तुम भोजन करना चाह रहे थे लेकिन लड़ाई हो पड़ी तो भोजन नहीं कर पाए, ये पाप का उदय, ओके। और अक्षय तृतीया की दुकानदारी चल रही, जबरदस्त जबरदस्त, 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिल रही, पानी पीने की फुर्सत नहीं मिल पा रही, और उस समय भी आप भोजन नहीं कर पाए, पानी नहीं पी पाए। अब काय का उदय? जल्दी बोलो। लड़ाई करना तो पाप का उदय था, इसलिए नहीं खा पाए। लेकिन ये जो कमाई हो रही है, जी काउंट कर रहे हो, इस चक्कर में तुम नहीं खा पाए रोटी, ये, अरे बोलो ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो और दूसरे तरीके से दृष्टांत देता हूं। आपको कैंसर की दवाई है, खाना है, लेकिन माने क्लेश के चक्कर में खा नहीं पाए और मर गए, ठीक। अब अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, उसके चक्कर में नहीं खा पाए और मर गए। बोलो भैया पुण्य का उदय कहां है? पंडित जी 1 करोड़ रुपया कमाता हुआ मरा, लेकिन मर गया ना। पॉइंट पकड़ में आया? अरे दवाई खाता तो बचता। ये दृष्टांत। ऐसे ही भैया, तू पाप कर तो भी आत्मा नहीं मिल रहा था, और पुण्य कर तो भी आत्मा नहीं मिल रहा था। ज्ञानियों को ऐसा लगता है ऐसा पुण्य का उदय हमें नहीं चाहिए। आप चाहो तो नियम सारजी में कलश पढ़ना, नियम सारजी में कलश दिया है, ऐसा पुण्य का उदय हमें नहीं चाहिए जो हमें अपनी आत्मा से दूर कर दे और जो हमें पंच परमेश्वरी से दूर कर दे। अब तो इच्छा हो रही 5 मिनट और बोलूं इस बात पर। बेटे फिर कह रहा हूं, नियम सारजी कलश पढ़ना, और भी जगह लिखा है, आत्मानुशासन वगैरह ग्रंथों में पढ़ लेना। मुझे तो इतने ग्रंथों के नाम याद नहीं रहते, लेकिन पढ़ा जरूर है मैंने साहब। बस अंतिम बात कह रहा हूं सबके लिए, बेटे फिर समझ लो, यदि दवाई नहीं खाई या भोजन नहीं किया तो वो पुण्य का उदय बेकार है। कई बार जब बहुत पैसा कमाता है ना आदमी और रोटी नहीं खाता, तो पत्नी की डांट पड़ती है, काय के लिए कमा रहे, कौन के लिए कमा रहे, खुद तो मरे जा रहे, खाते तक तो होने की टेंशन है, 2 रोटी एक प्रेम से नहीं खा पा रहे, रहने दे, चूल्हे में गई दुकान। क्यों? कौन के लिए कमा रहे, खाओ तो। ये दृष्टांत था। ऐसे हम कह रहे, शुद्धात्मा का अनुभव कब करोगे? धिक्कार है उस अमेरिका की नौकरी के लिए जो तुम्हें पंच परमेष्टि से दूर कर दे। स्वामी जी की बहुत मधुर भाषा में कहते थे, किसी ग्रंथ का हवाला देते थे, मुझे याद नहीं ग्रंथ, स्वामी जी कहते थे जहां पर रत्न बरसते हों लेकिन जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं मिलता हो तो छोड़ देने लायक है, और जहां जिनेंद्र भगवान का दर्शन मिलता हो और रूखी छाछ रोटी भी मिलती हो, रूखी छाछ रोटी भी मिलती हो, तो अनंत पुण्य का उदय समझ करके उन पंच परमेष्टि के चरणों में रहना चाहिए, स्वाध्याय सुनना चाहिए। मैं तो जितने अमेरिका चले जाते सबसे एक बात जरूर ही कहता हूं, अपने घर में रोटी है, पुण्य का उदय है, लेकिन जो बात यहां मिलेगी देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि की भक्ति, सत्संग,
ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात सुनो सभी लोग, विश्व में सब जगह परेशानी है। अमेरिका बहुत परेशान है, ऑस्ट्रेलिया बहुत परेशान है, बाकी तो हैं ही जितने तुम्हें नाम है मालूम, वे तो परेशान है ही। आज सबसे निराकुल देशों में भारत की गिनती है। इनमें से एक भी चक्कू लिए नहीं बैठा, एक को भी रिवॉल्वर की जरूरत नहीं पड़ी, सब आराम से बैठे हैं बिल्कुल मस्त। आज रोज अखबारों में पढ़ लो, टेलीविजन पे देख लो आप सारे विश्व के समाचार। आज कैसा निराकुल देश है, क्यों कि जिनके चित्त में पंच परमेष्टि हो, जिस भूमि पर पंच परमेष्टियों का विहार हुआ हो, तीर्थंकरों की निवास की भूमि हो, वहाँ पर अद्भुत शीतलता और शांति है, संस्कृति है। ये ध्यान रखना। माने हम अपने ऐसी नौकरी करने नहीं जिससे इससे दूर हो जाए, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, ऐसी दुकानदारी नहीं चाहिए, ऐसा व्यापार धंधा नहीं चाहिए जो हमें इससे दूर कर दे। मुझे तो संजीव जी का बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्रशंसा इनके सामने नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार ही कर रहा हूँ इनके सामने, समझ लो। कॉमर्स से पढ़े लिखे, चाहे दे तो सर्विस कर लेते, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन केवल तत्व की रुचि लगने के बाद, इसका गहरा अध्ययन करने के बाद एक दिन भी बाजार का काम नहीं किया उधर का, केवल पढ़ने पढ़ाने में अपना जीवन लगा रहे और 1 रुपया नहीं ले रहे स्मारक से या कहीं से। इनका इतना पुण्य का योग है कि आजीविका की कोई कमी नहीं हो रही और आज पूरा देश इन्हें चाह रहा है, विदेश तक में चाह रहे। मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने जे तत्व समझने के बाद वो कॉमर्स में लात मारी, ये कहना है मुझे। आप सबको प्रेरणा बेटे, कभी ऐसे काम मत करो जो आत्मा से दूर कर दे, पंच परमेष्टि से दूर कर दे, अपने माता पिता से दूर कर दे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो अपने धर्म से दूर कर दे, संस्कृति से दूर कर दे। ऐसा काम जिंदगी में नहीं करना। तो आज का प्रवचन में बहुत समझूंगा, बहुत सार्थक हुआ। और मैं सच कहता हूँ, इस सूरत की मुझे बार बार अच्छा लग रहा है। देखो, जहाँ पर इजीली सब अवेलेबल हो वहाँ शिविर लगाना बहुत सरल है, लेकिन जितना परिश्रम यहाँ हुआ है और हो रहा है, मैं सभी से कहता हूँ इसको सपोर्ट करने के लिए, खूब आने के लिए, लाभ लेने के लिए खूब जम के लाभ लो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस जगह पर काम हो पा रहा है। मैंने तो बहुत साल पहले ये अमित ने एक विधान करवाया था, इनके पापा ने वहाँ अजमेर में, तब मैंने कहा भैया तुम सूरत में बुलाते ही नहीं हो, अब जे अकेले जी क्या सोच पाए, तो कह रहे हाँ भाई साहब बुलाऊंगा फिर, लेकिन योग बन गया। लेकिन पूछो इनसे, मैंने तब कहा था कि आप तो बुलाओ, 4 आदमी बैठेंगे तो भी मैं आऊँगा, लेकिन 4 थोड़ी आ रहे, खूब आ रहे, खूब बैठ रहे। अरे अभी तो काल पका है बेटे, नहीं समझ में आया तो बेटे पूछना, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना। मैं चाहता तो सिंपल प्रवचन कर सकता था इसमें, मैं चाहता था तो तुम्हें पुण्य के बहुत वो दिखा सकता था, बेटे इतना पुण्य बंधेगा, असंख्यात गुना पुण्य बंधेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। मैंने एक भी बेवकूफ़ी की लाइन नहीं बोली। एक बहुत अच्छी भाषा बोलूं, पंडित साहब की भाषा में, जिनेन्द्र देव का भक्त पुण्य की याचना नहीं करता, पुण्य की आशा नहीं करता, वह चक्रवर्ती और इंद्र और चक्रवर्ती के वैभव को ठुकराता है, ठुकराने की शक्ति रखता है। इसका नाम जिनेन्द्र देव का भक्त, इसका नाम जैन। फिर से बोलूं, इंद्र और चक्रवर्ती के वैभव में ठोकर मार देवे, इसका नाम जैन। मैं जानता हूं लोग अकड़ सकते हैं मेरे से, कहां लिखी है, मैं पढ़ता हूं, सुनो, जो भी बोलता हूं विद प्रूफ सुनो। इंद्रादिक पद नहीं चाहो, बेसयन में नाही लुभाऊं, मिल तो रहे हैं लेकिन अट्रैक्शन नहीं, ठोकर मारता हूं। रागादिक दोष हरि जे, परमात्म निज पद जी दीजे, इजिकल टू जैन। समझ गए बेटे? आत्म कल्याण में सब सावधान बनो, मोक्ष में मिलोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।